1942 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया और दुनिया ने राहत की सांस ली, लेकिन शांति ज्यादा देर तक नहीं रही। युद्ध के बाद की तबाही और बर्बादी ने एक नई चुनौती को जन्म दिया। यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच जो दोस्ती थी वो जल्दी टूट गई और उसकी जगह शक और दुश्मनी ने ले ली। याल्टा और पॉट्सडैम कॉन्फ्रेंस में भी तनाव साफ दिखा। दुनिया दो हिस्सों में बंट गई, एक तरफ पश्चिमी देश और दूसरी तरफ पूर्वी ब्लॉक। एक तरफ यूएस था जो कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को बढ़ावा दे रहा था और अपनी विचारधारा को फैलाने की कोशिश कर रहा था, और दूसरी तरफ यूएस था जो स्टालिन की लीडरशिप में कम्युनिज्म को लागू कर रहा था और अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ा रहा था। दोनों साइड्स का मानना था कि उनका सिस्टम ही बेस्ट है, जिसकी वजह से दुनिया भर में अपना दबदबा बनाने की होड़ शुरू हो गई। प्रोपेगेंडा और प्रचार के माध्यम से दोनों ने अपनी अपनी विचारधाराओं को फैलाने की कोशिश की। सोवियत ने ईस्टर्न यूरोप के कई देशों में कम्युनिस्ट सरकारें बना दी, जिससे वेस्टर्न कंट्रीज परेशान हो गईं। उन्हें लगा कि सोवियत का यह कदम उनके लिए खतरा है। अमेरिकन्स को लगा कि यह सोवियत का अपने एरिया को बढ़ाने का तरीका है और उन्हें रोकना जरूरी है, जबकि सोवियत को लगा कि वेस्टर्न कंट्रीज उन्हें घेरने की कोशिश कर रही है। दोनों तरफ से अविश्वास बढ़ता गया। कोल्ड वॉर की शुरुआत लड़ाइयों से नहीं, बल्कि एक गहरी सोच के अंतर और एक दूसरे पर भरोसा न करने से हुई। यह एक मानसिक और वैचारिक संघर्ष था। दोनों सुपर पावर्स ने दुनिया में अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए गठबंधन बनाए, जैसे नेटो और वार्सो पैक्ट। अपनी आर्मीज को स्ट्रॉन्ग किया और हथियारों की होड़ शुरू हो गई और इंटेलिजेंस नेटवर्क तैयार किए। CIA और KGB जैसी एजेंसियों ने SPC और गुप्त ऑपरेशंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस सीक्रेट लड़ाई ने लगभग आधी सदी तक दुनिया को शेप दिया। कोल्ड वॉर ने वैश्विक राजनीति और समाज को गहराई से प्रभावित किया। 1946 में विंस्टन चर्चिल ने एक ऐतिहासिक भाषण में आयरन कर्टेन के बारे में चेतावनी दी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे यूरोप के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई है जो यूरोप को दो हिस्सों में बांट रही थी, एक तरफ लोकतंत्र और दूसरी तरफ तानाशाही। वेस्टर्न यूरोप ने यूएस के सपोर्ट से मार्शल प्लान के जरिए खुद को फिर से बनाया, शहरों का पुनर्निर्माण किया और डेमोक्रेसी व कैपिटलिज्म को अपनाया। यहाँ लोगों को बोलने और चुनने की आजादी मिली। वहीं ईस्टर्न यूरोप सोवियत कंट्रोल में ईस्टर्न ब्लॉक बन गया। यहाँ कम्युनिस्ट शासन था, कड़ा सरकारी नियंत्रण था और आम लोगों की आवाज को दबा दिया जाता था। बर्लिन, जो ईस्ट और वेस्ट के बीच बंटा हुआ था, इस बंटवारे का सबसे बड़ा सिंबल बन गया। बर्लिन वॉल ने परिवारों, दोस्तों और पूरे समाज को अलग कर दिया। वेस्ट में प्रॉस्पेरिटी, फ्रीडम और खुले बाजार थे, जबकि ईस्ट में चीजों की कमी, लाइनें और सरकार का पूरा कंट्रोल था। दोनों हिस्सों की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क था। परिवार, कल्चर और लोगों की किस्मत को सोच दीवारों और कांटेदार तारों ने बांट दिया था। कई लोग अपनों से हमेशा के लिए बिछड़ गए। यूरोप अब दो सैन्य और राजनीतिक ब्लॉक्स, नेटो और वार्सा पैक्ट में बंट गया था। यह कॉन्टिनेंट कोल्ड वॉर का मेन सेंटर बन गया। इस बंटवारे ने कई दशकों तक ग्लोबल पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी और दुनिया की सोच को डिफाइन किया। हर देश को किसी न किसी ब्लॉक का हिस्सा बनना पड़ा। आयरन कर्टेन सिर्फ एक कहावत नहीं थी, ये लाखों लोगों के लिए एक असलियत थी, जिसने उनकी जिंदगी, सपनों और भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। कोल्ड वॉर कोल्ड इसलिए था क्योंकि यूएस और यूएस ने कभी एक दूसरे से सीधे जंग नहीं लड़ी। न्यूक्लियर वेपन्स ने ऐसा करना नामुमकिन बना दिया था। इसके बजाय उन्होंने प्रॉक्सी वॉर्स लड़े, जहां उन्होंने दुनिया भर के कॉन्फ्लिक्ट्स में ऑपोजिंग साइड्स को सपोर्ट किया। दोनों साइड्स ने प्रोपेगेंडा, इकोनॉमिक हेल्प और सीक्रेट ऑपरेशंस का इस्तेमाल करके अपने दोस्त बनाए और दूसरे को कमजोर किया। म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के खतरे ने दुश्मनी को कंट्रोल में रखा, लेकिन टेंशन हमेशा बनी रहती थी। यह कंपटीशन स्पोर्ट्स, साइंस और कल्चर तक फैल गया। हर एरिया एक बैटल ग्राउंड बन गया। जासूस,
प्रोपेगेंडा और इकोनॉमिक प्रेशर ने खुली जंग की जगह ले ली। दुनिया न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन के साए में जी रही थी। कोल्ड वॉर के सबसे खतरनाक पल अक्सर वॉशिंगटन या मॉस्को से दूर होते थे। असली तनाव उन जगहों पर फूटता था जहां दोनों महाशक्तियों के हित टकराते थे और पूरी दुनिया सांस रोक कर देखती थी। 1948 में सोवियत ने वेस्ट बर्लिन को ब्लॉक कर दिया। यह यूरोप के दिल में एक बड़ा संकट था। यूएस ने बर्लिन एयरलिफ्ट से जवाब दिया और महीनों तक हजारों टन सप्लाई हवाई जहाजों से पहुंचाई गई। जब तक ब्लॉकेड खत्म नहीं हुआ, शहर को हवा के रास्ते सप्लाई किया गया। यह एक मानवीय और रणनीतिक जीत थी। कोरियाई युद्ध 1950 में शुरू हुआ, जब उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच तनाव ने जंग का रूप ले लिया। इसमें यूएस और चाइना ने ऑपोजिंग साइड्स को सपोर्ट किया। यह जंग एक वैश्विक शक्ति संघर्ष बन गई। यह एक गतिरोध और एक बंटे हुए पेनिनसुला पर खत्म हुआ और कोरियाई सीमा आज भी तनाव का केंद्र है। 1962 में क्यूबा मिसाइल क्राइसिस ने दुनिया को न्यूक्लियर वॉर के बिल्कुल करीब ला दिया, जब पूरी मानवता की किस्मत कुछ नेताओं के फैसलों पर टिकी थी। जब सोवियत ने क्यूबा में मिसाइलें लगा दी, तो अमेरिका और सोवियत यूनियन आमने सामने आ गए। प्रेसिडेंट केनेडी ने नेवल ब्लॉकेड लगा दिया। पूरी दुनिया पर तनाव छा गया। कई मुश्किल बातचीत के बाद सोवियत ने अपनी मिसाइलें हटा लीं और टकराव टल गया। इन क्राइसिस ने दिखाया कि कोल्ड वॉर कितनी जल्दी जानलेवा हो सकता था और किस तरह एक गलत कदम से तबाही मच सकती थी। हर टकराव ने अविश्वास को और गहरा किया और लोगों के बीच दीवारें खड़ी कर दी और ईस्ट और वेस्ट के बीच बंटवारे को और पक्का किया। यह विभाजन दशकों तक चला। दुनिया ने सीखा कि वह आपदा के कितने करीब आ सकती थी और शांति की कीमत क्या है। कोल्ड वॉर फ्लैश पॉइंट्स में लड़ा गया था, बैटलफील्ड्स में नहीं, और हर बार पूरी मानवता दांव पर थी। वियतनाम कोल्ड वॉर का सबसे कंट्रोवर्शियल प्रॉक्सी वॉर बन गया। यूएस ने कम्युनिज्म को फैलने से रोकने के लिए इंटरवीन किया। उन्हें डोमिनो इफेक्ट का डर था। अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट एडवाइजर्स से बढ़ाकर लाखों सैनिकों तक पहुंच गया। गुरिल्ला वॉरफेयर, अनक्लियर ऑब्जेक्टिव्स और बरसती हुई कैजुअलिटीज ने जीत को मुश्किल बना दिया। इस वॉर ने अमेरिकन सोसाइटी को बहुत बांट दिया, जिससे बड़े प्रोटेस्ट हुए और कॉन्फिडेंस का क्राइसिस हुआ। 1973 में यूएस फोर्सेस वापस चली गईं। 1975 तक वियतनाम कम्युनिस्ट रूल के अंडर एक हो गया। इस कॉन्फ्लिक्ट ने यूएस की पावर की लिमिट्स को दिखाया और उसकी फॉरेन पॉलिसी को बदल दिया। वियतनाम ने ट्रॉमा और मिलिट्री इंटरवेंशन के बारे में शक की विरासत छोड़ी। इस वॉर के सबक कई दशकों तक गूंजते रहे। कोल्ड वॉर टेक्नोलॉजी और मिलिट्री में बेस्ट बनने की रेस भी थी। आर्म्स रेस में दोनों साइड्स ने बहुत बड़े न्यूक्लियर हथियार जमा किए। हर कोई दुनिया को तबाह करने की कैपेसिटी रखता था। स्पेस रेस स्पुतनिक के साथ शुरू हुई और 1969 में यूएस के चांद पर उतरने के साथ खेल खत्म हुई। यह एक सिंबॉलिक जीत थी। हेडलाइंस के पीछे CIA और KGB के बीच एक सीक्रेट वॉर चल रही थी, जहां स्पाइसी और सीक्रेट ऑपरेशंस ने ग्लोबल इवेंट्स को शेप दिया। स्पाइसों ने सीक्रेट चुराए, तख्तापलट करवाए और दोनों साइड्स में डर फैलाया। टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और प्रोपेगेंडा बम जितने ही ताकतवर हथियार बन गए। कंपटीशन ने इनोवेशन और डर को बढ़ावा दिया। कोल्ड वॉर लैब्स, स्पेस और अंधेरे में लड़ा गया। अपनी दुश्मनी को फॉर्मल बनाने के लिए यूएस और यूएस ने मिलिट्री अलायंस बनाए। 1939 में बना नाटो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज को कलेक्टिव डिफेंस में एक साथ ले आया। 1972 में बना वॉर्सो पैक्ट सोवियत यूनियन और उसके ईस्टर्न ब्लॉक के दोस्तों को एक साथ बांधता था। यूरोप एक भारी हथियारों वाला गतिरोध बन गया, जहां लाखों सैनिक और हजारों न्यूक्लियर वेपन्स अलर्ट पर थे। कोई भी छोटी सी गलती एक बहुत बड़ी जंग शुरू कर सकती थी। इन अलायंस ने यूरोप के बंटवारे को पक्का किया और डर के जरिए शांति बनाए रखी। दुनिया पर हमेशा कॉन्फ्लिक्ट का खतरा बना रहता था। कोल्ड वॉर की फ्रंट लाइनें यूरोप के बीच से गुजरती थीं।
कोल्ड वॉर में सभी देशों ने किसी एक साइड को नहीं चुना। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नए आजाद हुए देशों ने 1961 में नॉन अलाइंड मूवमेंट बनाया। नेहरू, नासिर और टीटो जैसे लीडर्स ने सुपर पावर के दबदबे से बचने और अपना रास्ता खुद बनाने की कोशिश की। नॉन अलाइंड देशों ने न्यूट्रलिटी, डेवलपमेंट और डीकोलोनाइजेशन को बढ़ावा दिया। न्यूट्रल रहना मुश्किल था। दोनों सुपर पावर्स इन देशों को मदद और दबाव से अपनी तरफ खींचते थे। फिर भी इस मूवमेंट ने डेवलपिंग वर्ल्ड को आवाज दी और बाइपोलर आर्डर को चैलेंज किया। कोल्ड वॉर कभी सिर्फ दो खिलाड़ियों का खेल नहीं था। 1980 तक सोवियत यूनियन इकोनॉमिक प्रॉब्लम और अलोकप्रिय वॉर्स की वजह से कमजोर हो रहा था। मिखाइल गोर्बाचोव के रिफॉर्म्स, ग्लासनोस्त और पेरासेट्रोइका ने ईस्टर्न यूरोप में आजादी की डिमांड बढ़ा दी। 1979 में शांतिपूर्ण क्रांतियों ने कम्युनिस्ट सरकारों को गिरा दिया। बर्लिन की दीवार गिर गई, जो बंटवारे के अंत का सिंबल थी। सोवियत यूनियन 1991 में बिखर गया, जिससे कोल्ड वॉर का खत्म हो गया। यूएस दुनिया की अकेली सुपर पावर बनकर उभरा। कोल्ड वॉर की विरासत ने मॉडर्न वर्ल्ड को पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और कल्चरली शेप दिया। सुपर पावर के टकराव का युग खत्म हो गया था, लेकिन उसके सबक आज भी मौजूद हैं। दुनिया एक नए अनिश्चित युग में आ गई। कोल्ड वॉर का साया आज भी ग्लोबल अफेयर्स में